हेलो बच्चों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपके सामने एक धमाका सीरीज लेकर के आऊँगा। तो मैं आ चुका हूँ। ये धमाका सीरीज उन बच्चों के लिए है जो 2026 में क्लास 12th केमिस्ट्री का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। उन बच्चों के लिए ये सीरीज़ है। अगर इन बच्चों में इस सीरीज़ को कर लिया तो मेरा यकीन मानिएगा, आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत सुपर जाने वाला है। मैं यहाँ पर आपको 95% प्लस के इंपॉर्टेंट टॉपिक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पार्ट में 1 बाय 1 लेकर आऊँगा। ठीक है बच्चा। उसके लिए बस यही है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। जैसा कि आपको दिख रहा है, उसी कड़ी में आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ पार्ट 1 में, वेपर प्रेशर। एक ऐसा टॉपिक है बच्चा जहाँ से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, 100% आएगा, डेफिनेट आएगा। न्यूमेरिकल पार्ट है। कुछ बच्चों को डेफिनेटली ये आता होगा, बट मैं ये नहीं कहता कि बच्चा क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, 100% आता होगा। लेकिन बच्चा पिछले 3 से 4 साल जब से एनटीए ने पेपर बनाने स्टार्ट किया है, उसने ये न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड कर दिया है। मतलब उसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट को बढ़ा दिया है। ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली फॉर्मूले को याद करके नहीं कर सकते, या आप उसको मेथड में फॉर्मूले को लगा करके या उस राउट्स लॉ या हेनरी लॉ को आप लोग याद करके उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि लर्निंग पॉइंट यानी याद करने वाला पॉइंट जो है वो बोर्ड ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो उसी केस में आप लोगों को याद तो करना है, बट एक एप्लीकेशन और एक स्पष्ट कॉन्सेप्ट के साथ याद करना है। ठीक है। तो आज हम इसी कड़ी में ये टॉपिक आपको क्लियर करेंगे, जिसमें आप राउट्स लॉ, हेनरी लॉ और रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर के पार्ट को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से करने लगोगे। और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन तो 100% आएगा, लिख लेना। कि मेरी वीडियो को शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसका लाभ मिले। चलिए चलते शुरुआत करते हैं किस तरीके से हम इन टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। हमें कैसे पता पड़ेगा कि इन टॉपिक से न्यूमेरिकल आ चुका है? सबसे पहले पेपर में आपको जैसे ही ये वर्ड दिखाई दे, वेपर प्रेशर, अगर आपको ये वर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है बच्चा, तो समझ जाइए कि वेपर प्रेशर वाले पार्ट से यानी राउट्स लॉ, हेनरी लॉ या आरएलबीपी से न्यूमेरिकल आ चुका है। पहली चीज दिमाग में बैठा के रखना, ये वर्ड पकड़ना है आपको। जहां भी कोई न्यूमेरिकल दिखाई दे, वेपर प्रेशर वर्ड दिखाई दे रहा है, समझ लो इन तीनों टॉपिक का क्वेश्चन आ चुका है। अब हम इन तीनों को किस तरीके से पहचानेंगे कि कौन सा टॉपिक इसमें आ चुका है? देखिएगा, इसके 3 पार्ट हो गए। वेपर प्रेशर अगर आ गया तो फिर उसके बाद आप उसको 3 तरीके से चेकआउट करोगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे टॉपिक भी तो 3 है। तो हम उसको 3 तरीके से कैसे करेंगे? हमने लिया हेनरी लॉ, हमने लिया राउट्स लॉ, और हमने लिया आरएलबीपी। ओके। अगर वेपर प्रेशर वर्ड आ गया तो फिर ये तीनों टॉपिक आपके आ चुके हैं। इनमें से कोई एक टॉपिक आपका डेफिनेट है। अब वो कैसे है वो भी हम पहचानते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपर ट्रिक्स फॉर द कैलकुलेशन। ओके। चलिए, तो जैसे ही आपने देखा कि वेपर प्रेशर वर्ड आ गया, आपको क्या करना है? ये देखना है कि उस न्यूमेरिकल में सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। अगर सॉल्यूट वहां पर गैस है और सॉल्वेंट वहां पर लिक्विड है, ठीक है, अगर सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड है, तो समझ लीजिए हेनरी लॉ आ चुका है। इसके अलावा इन दोनों में से कोई नहीं है। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है। बात कर लेते हैं राउट्स लॉ की। अब राउट्स लॉ और आरएलबीपी जो है, जो आरएलबीपी है वो राउट्स लॉ के नॉन वोलेटाइल का ही एक पार्ट होता है। ठीक है। यानी कि अगर लिक्विड या सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा है, रिपीट अगेन, लिक्विड या सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा है, तो समझ लीजिए वहां पर राउट्स लॉ या आरएलबीपी का पार्ट आ चुका है। तो एक एक करके हम लोग इनके क्वेश्चंस के फॉर्मूले पढ़ेंगे और उन फॉर्मूलों के बाद उनके कंसेप्चुअल कंसेप्ट को पढ़ेंगे। ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए, हम इसको बहुत शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए,
सबसे पहले बात कर लेते हैं हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो बच्चे याद भी कर लेते हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला है हमारा P इक्वल टू KH इंटू चाई। बोलो बात समझ में आ रही है? आज हम न्यूमेरिकल पार्ट का एक टॉपिक लेकर के आए हैं, यानी कि बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। बोर्ड में जो चीजें आती हैं वही पढ़ना है हमें। यानी आज जो मैं पढ़ा रहा हूं, यहां से 1 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 110% मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, लिख लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का 100% मिलने वाला है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इनके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना? बस लगातार उनको देखते रहिए। चलिए, तो पहला फॉर्मूला हो गया P इक्वल टू KH इंटू चाई। क्यों? क्योंकि प्रेशर ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो होता है वो सॉलिबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? दूसरा फॉर्मूला आ गया इसके लिए M इक्वल टू KH इंटू P। M क्या है यहां पर? मास ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ मास ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये दूसरा फॉर्मूला भी है, कहीं कहीं यूज हो जाता है। ये दो फॉर्मूले हमारे पास हेनरी लॉ ने दिए हैं। क्या लगता है आपको इन दो फॉर्मूलों को याद करके आप न्यूमेरिकल कर पाओगे? नहीं बच्चा, इन दोनों फॉर्मूलों को याद करके मैं ये नहीं कहता कि कर नहीं पाओगे, कर लोगे, डेफिनेट कर लोगे, इन्हीं से होगा सब कुछ। पर थोड़ा सा इसमें एप्लीकेशन लगानी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लगाना है इसके अंदर। वो क्या है? डायरेक्ट ना पूछ के वो आपको इस सॉल्युबिलिटी को कनेक्ट कर देगा, इस सॉल्युबिलिटी को कनेक्ट कर देगा मोल से या मोलर मास से या मास से। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी कनेक्टेड होती है मोल से और मोल कनेक्टेड होता है मास अपॉन मोलर मास से। आप ध्यान से देखें तो ये तीनों पार्ट यहां पर आ गए। ओके, यानी आपको क्वेश्चन में वो मास मोल वगैरह पूछ सकता है। बोलो बात समझ में आ रही है? चलिए, तो पहली चीज तो आप इसमें न्यूमेरिकल करेंगे, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें। तो हेनरी लॉ का न्यूमेरिकल आप पहचान लोगे, ठीक है? किसी भी गैस को जब लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा है तो समझ लो हेनरी लॉ आ चुका है, और वो भी कैसे? जब वर्ड हमारा वेपर प्रेशर मौजूद हो। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज राउट्स लॉ। अब राउट्स लॉ जो है उसके दो पार्ट हैं। राउट्स ने दो लॉ दिए हैं हमारे पास, इसने दो लॉ दिए हैं। वो दो लॉ कौन से हैं? एक तो है फॉर वॉलेटाइल कंपोनेंट और दूसरा दिया है फॉर नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। ओके, फॉर वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट की उसने दो फॉर्मूले दिए हैं। और जो नॉन वॉलेटाइल के लिए जो फॉर्मूला दिया है वही हमारा RLVP को कनेक्ट करता है। ये दोनों चीजें इक्वल हैं, ठीक है? जो नॉन वॉलेटाइल है वही RLVP का कंसेप्ट होता है। तो इनके फॉर्मूले क्या हैं जो आपने भी याद किए होंगे, एक बार हम उन्हें रिवाइज करा देते हैं। तो वॉलेटाइल के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट का होना जरूरी है, बाइनरी सॉल्यूशन होना जरूरी है। इसका मतलब हमारे पास अगर दो कंपोनेंट हैं तो वो दो क्या हो सकते हैं? ए और बी, कोई भी कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है? जिसमें से एक लिक्विड या सॉलिड होगा और दूसरा लिक्विड होगा। पूरा बात समझ में आ रही है? चलिए, इसके बाद इसका फॉर्मूला स्टार्ट होता है। पहला फॉर्मूला दिया इन्होंने PA इक्वल टू P0A इंटू चाहिए। पहला फॉर्मूला आ गया PA इक्वल टू P0A इंटू चाहिए। दूसरा फॉर्मूला दिया दूसरे कंपोनेंट के लिए PB इक्वल टू P0B इंटू चाई बी। बोलो बात समझ में आ रही है? P0B इंटू चाई बी। हम PA और PB को तो पहचान लेते हैं कि ये वेपर प्रेशर है, हमारा टॉपिक वेपर प्रेशर है। बट नॉट ए और नॉट बी में बच्चों को डिफरेंस रहता है, बट नॉट ए और नॉट बी में बच्चों को डिफरेंट रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें अगर हम देखें P0A और P0B में डिफरेंस रहता है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने का एक तरीका बता रहा हूं आपको। इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे? अगर आपको
वेपर प्रेशर, ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। अगर वेपर प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर दिया हुआ है, इसमें दिया है किसी भी टेम्परेचर के साथ अगर वेपर प्रेशर दे रखा है, जस्ट लाइक एज, जैसे मान लो क्वेश्चंस में उसने बोला कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर 25 किलो बार है, तो इसका मतलब जो 25 किलो बार है वो पी नॉट ए होगा, ना कि पी ए। तो बात समझ में आ रही है? डिफरेंस याद रखना, पी ए और पी नॉट ए में या पी बी और पी नॉट बी में नॉट वर्ड कब लगना है? जब वेपर प्रेशर किसी टेम्परेचर के साथ दिया हो या ये प्योर स्टेट में दिया हो, प्योर सॉल्यूशन दिया हो, प्योर स्टेट, ये दो वर्ड पकड़ लेना बच्चा बस, गिवन टेम्परेचर और प्योर स्टेट। अगर ये दो वर्ड आपने पकड़ लिए तो आपको डेफिनेटली पहचान लोगे कि वो नॉट है या विदाउट नॉट वाला वेपर प्रेशर आया है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को यही होती है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है एक और फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हमने किए, तीसरा फॉर्मूला आया यहां पर, तीसरा फॉर्मूला आया अगर उसने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो उसका पार्शियल प्रेशर पूछ सकता है, तो मिक्सचर ऑफ, तो पी टोटल पूछ सकता है आपसे, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, इनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर निकलेगा दोनों कंपोनेंट का उनको सम कर देना, टोटल का आ जाएगा। ठीक है, ये वॉलेटाइल के लिए ध्यान रखना है आपको। हो सकता है कि कभी कभी जो मोल फ्रैक्शन है वो वेपर स्टेट में पूछ ले, ये तो हमारा मोल फ्रैक्शन जनरल कॉम्पोजिशन है सॉल्यूशन में, कभी कभी क्या है कि ये वेपर स्टेट हम लोग पढ़ रहे हैं, वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं, तो वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन पूछ लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, क्यों परेशान हो रहे हो। अगर वेपर स्टेट में पूछ रहा है तो आपको समझ लीजिएगा कि वहां पर वो आपसे वाई ए और वाई बी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? वाई ए और वाई बी। इसके भी फॉर्मूले दे रखे हमने, वाई ए और वाई बी के फॉर्मूले क्या है हमारे पास? चौथा फॉर्मूला आया वाई ए इक्वल टू पी ए अपॉन पी टोटल। ओके, जो आपने पी ए यहां से निकाला होगा उन दोनों को सम करके पी टोटल निकाल चुके होंगे, पी टोटल का पी ए में डिवाइड मार देना तो वाई आ जाएगा, यानी मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ ए कंपोनेंट। ऐसे ही बी का निकाल लेना, बी का क्या हो जाएगा? वाई बी इक्वल टू पी बी अपॉन पी टोटल। बोलो बात समझ में आ रही है? तो यहां से इन फॉर्मुलों से फटाफट आप इसे नोट करते जाएं, इन फॉर्मुलों से आपके वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए राउट्स लॉ के सारे न्यूमेरिकल एंड हो जाएंगे, खत्म कर दोगे आप। पुटिंग एप्लीकेशन भी बताऊंगा आपको, फिलहाल ये फॉर्मूले नोट करें। और नॉन वॉलेटाइल के लिए केवल और केवल एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। चलिए, तो वॉलेटाइल के लिए हमारे पास, नॉन वॉलेटाइल के लिए फॉर्मूला है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू चाई बी। इसका प्रिंसिपल क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन लिक्विड, ठीक है, इज इक्वल टू द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहां पर हमारा पीए जो है वो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल हो जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप इसको पी नॉट ए माइनस पी एस अपन पी नॉट ए इक्वल टू चाई बी भी लिख सकते हैं। आप चाई बी तो निकालना आता ही होगा, अगर चाई बी नहीं आता है तो चाई बी को आप कनेक्ट कर दीजिएगा। चाई बी को कैसे कनेक्ट करेंगे? चाई बी इक्वल टू हो जाता है हमारा एन वी अपॉन एन ए प्लस एन बी। बोलो बात समझ में आ रही है? इसके कनेक्ट करके आप मोल भी निकाल सकते हो और उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारा एक कंसेप्चुअल फॉर्मूला हो गया जहां से हम इस कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए अब इन पे कुछ हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं। आप जाइएगा, कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग यहां लगाने की कोशिश करते हैं।
जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप ध्यान से देखें, हेनरी लॉ पर दिया गया है। तो द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर at 298 Kelvin is 1.7. Calculate the solubility of CO2 at when the pressure of CO2 is 1 bar. यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट वर्ड दे रखा है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस न्यूमेरिकल को हम हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें सबसे पहले आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को लिख लें। इस न्यूमेरिकल में सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारे जो दे रखे हैं वो CO2 को वाटर में डिजॉल्व कर रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है? CO2 हमारा हो गया सॉल्यूट और वाटर हो गया हमारा सॉल्वेंट। तो इसके बाद में आपको करना क्या है, गिवन वैल्यूज को लिखें। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 एट 298 केल्विन इज 1 प्रेशर। तो CO2 के लिए उसने हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है KH दिया 1.67 किलो बार, ओके, और प्रेशर दिया है 1 बार। ठीक है, और यहां पर CO2 के लिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CO2 के लिए चाई निकाल देंगे। तो चाई इक्वल टू होता है P इक्वल टू, चाई इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, चलिए हमारा फॉर्मूला है P इक्वल टू KH इंटू चाई। बोलो बात समझ में आ रही है? हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ का फॉर्मूला यही है हमारे पास। इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, चाई ऑफ CO2 फाइंड कर लेंगे। चाई ऑफ CO2 कैसे हो जाएगा, P हमारा है 1 बार, जिसको हम किलोबार में करेंगे तो 1 इंटू 10⁻³ अपॉन 1.67। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.00059 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इस H2O के लिए, इस वाटर के लिए इसके मोल फाइंड करेंगे। तो मोल ऑफ H2O निकालेंगे। मोल ऑफ H2 निकालने का फॉर्मूला मास बाय मोलर मास। भाई हमारे पास यही तो फॉर्मूला है मोल का, मास बाय मोलर मास। क्यों निकाल रहे हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसमें डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लगा के चाय यहीं से निकाल देते हैं, इस वाले को आंसर समझ लेते हैं। इट्स अ रॉन्ग, वो तो सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी हो गई कंप्लीट। यहाँ पर CO2 की पूछ रहा है, थोड़ा ध्यान दें। तो यहाँ पर हमने NH2 निकाला। अब NH2 के अंदर हम लोग जानते हैं कि जब भी सॉल्युबिलिटी होती है वो 1 लीटर के अंदर होती है, 1 kg के अंदर होगी। 1 लीटर के अंदर तो होती है ना, 1 लीटर 1 kg के बराबर, यानी ग्राम में अगर लें तो 1000 ग्राम आ जाएगा। यानी इसका जो मास है वो हमारा 1000 ग्राम आएगा, और इसका मोलर मास जो होगा H2 का वो कितना होगा 18। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 55.5। बोलो बात समझ में आ रही है? चलिए इसके बाद हमारे पास क्या लगाने वाले हैं, अब ध्यान से देखो। हमने यहां पर CO2 के लिए पहले हमने चाय निकाल दिया और चाय को कनेक्ट कर दिया मोल से, तो मोल निकाल दिया वाटर का। अब हम इसका निकालने वाले हैं चाय CO2 इक्वल टू NCO2 अपॉन NCO2 प्लस NH2O। ओके, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा NCO2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.00059 इंटू 55.5 मोल ऑफ मास। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.033, और उसके बाद इसने सॉल्युबिलिटी पूछी है, तो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी बच्चा N/V, तो 0.033 डिवाइड बाय 1, दैट इज अ 0.033 मोल पर लीटर। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन समझते हैं और थोड़ा सा ट्रिक्स लगाते हैं, थोड़ी टिप्स बताएंगे इस क्वेश्चन में, और किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। थोड़ा ध्यान से समझना। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग 252 ग्राम ऑफ द एन हेप्टेन एंड फॉर 1400 ग्राम ऑफ एन हेप्टेन। ओके, at 20 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ एन पेंटेन एंड एन हेप्टेन आर 450 mm Hg/H। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहचानिएगा कि क्या ये न्यूमेरिकल हमारा आज के टॉपिक से है। चेक करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे भैया, बर्ड पकड़ेंगे तो ध्यान से देखें, एक बर्ड हमें दिखाई दे रहा है, वेपर प्रेशर। ध्यान से देखिएगा, वेपर प्रेशर वर्ड आ गया। तो न्यूमेरिकल में वेपर प्रेशर वर्ड आ गया, मतलब कि
हेनरी या राउट्स लॉ में से कोई है। तो चेक करते हैं सॉल्यूट क्या है हमारा, गैस है या लिक्विड सॉलिड है। तो कंप्लीट यहां पे देखें, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग इतने ग्राम एन पेंटेन एंड 400 ग्राम ऑफ एन हेप्टेन। आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट 4 मेंबर होते हैं एल्केन के, फर्स्ट 4 मेंबर वो गैस होते हैं, और उसके बाद पेंटेन से लिक्विड स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब लिक्विड इन लिक्विड है ये। और लिक्विड इन लिक्विड है तो भैया हेनरी लॉ तो नहीं है, पक्का है। हेनरी लॉ नहीं है ना, तो ये राउट्स लॉ आ गया। अब राउट्स लॉ के अंदर हम लोग जाएं, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी सेम है ना, डेफिनेटली ये वॉलेटाइल के अंदर जा रहा है। जब दोनों की प्रॉपर्टी सेम है तो वॉलेटाइल के अंदर जा रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं, उसको थोड़ा सा आप जरूर वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से उस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको पूरा फायदा मिल पाएगा। अगर आपने स्किप करके वीडियो को देखा तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर जाओगे और फिर आपको दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो स्किप ना करें और ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इस क्वेश्चन में वही कंडीशन करेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी कंपोनेंट को लिखेंगे। तो इसमें 2 कंपोनेंट है हमारे पास, एन पेंटेन, ओके, और एन हेप्टेन। ये 2 कंपोनेंट हमें दे रखे हैं, ओके। एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं। अभी बताया था ना 2 कंपोनेंट होते हैं, ए और बी मान लीजिए। उसके बाद में सबसे पहले हमेशा यही करना, आप वेपर प्रेशर वर्ड देख लिया आपने, उसके बाद दोनों कंपोनेंट को लिख लीजिए और ए और बी मान लीजिए, क्लियर। उसके बाद करना क्या है, गिवन वैल्यूज को लिखिए आप, जो जो वैल्यू गिवन है। आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें 252 ग्राम ऑफ एन पेंटेन दे रखा है, यानी मास ऑफ पेंटेन दिया हुआ है। WA दे रखा है 252 ग्राम, 252 ग्राम, ओके। ना इसका मोलर मास दे रखा है MA, वो आपको गिवन है 72, ठीक है। ऐसे ही इसका मास दे रखा है WB, ये दिया है हमें 1400 ग्राम, और इसका मोलर मास दे रखा है 100, मोलर मास 100, ओके। अब ये पूछ रहा है द वेपर, अच्छा आगे तो ध्यान से देखें, अब क्वेश्चन की आ गई एक इंपॉर्टेंट चीज, एट 20 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ एन पेंटेन है इतना, टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर आ रहा है, ठीक है। और टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर आए तो भैया वो नॉट है, इधर उधर मत भागिए, इट्स अ नॉट, बस। इसका मतलब है ये जो प्रेशर दिए हैं वो नॉट दिए हैं, ओके। चलो, तो इसका मतलब है हमारे पास दे रखे हैं P0A और P0B, बोलो बात समझ में आ रही है। P0A एंड P0B, P0A दिया है 420 mmHg, बोलो बात समझ में आ रही है, और ये दिया है हमें 36 mmHg, ठीक है। और पूछ रहा है इसमें क्या किया जा रहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, मतलब भैया P टोटल पूछा जा रहा है, टोटल पूछा जा रहा है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक सिंपल ट्रिक अब स्टार्ट होती है, जिसका आपको इंतजार है कि सर इतना तो हम भी कर लेते हैं। अरे भैया मुझे तो पता है आप कर लोगे, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो सभी, आप सभी बच्चे आरपी सर का बातों को सुनते हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो थोड़ी सी और सुन लो, आप क्वेश्चन डेफिनेट कर लोगे। थोड़ा सा दिमाग ना लगाना पड़े, मैंने कहा था ना कि आपको दिमाग नहीं लगाने दूंगा, आपको ज़्यादा माइंड को टेंशन में नहीं आने दूंगा। तो हम करेंगे कैसे सर, चलिए एक सिंपल टिप्स बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ पर हमें करना क्या है, जो चीज़ पूछी जा रही है ध्यान से समझना इस चीज़ को, जो चीज़ पूछी जा रही है सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखो आप, ठीक है। रफ में लिखना, फिर बाद में करना। देखना एक ट्रिक बता रहा हूं, इस ट्रिक का फॉलो करना आप, मजा आ जाएगा आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, P टोटल हमसे पूछा जा रहा है, उसका फॉर्मूला हमने लिखा। P टोटल का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, अभी लिखाया था PA प्लस PB, बोलो यहां तक क्लियर, ठीक है ना। अब आप यहां से चेक करो क्या ये वैल्यूज गिवन है आपको, यहां पर चेक करिए। PA और PB हमने देखा, यहां पर कोई भी PA और PB गिवन नहीं है, चेक कर लें, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे सर, बिल्कुल है, आप क्या करोगे वहां पर एक सर्किल लगा दोगे
कि ये चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, हमें पता करनी है। ठीक है, फिर हम क्या करने वाले हैं, हम उसमें उसका एक फॉर्मूला लिखने वाले हैं पीए और पीबी के लिए। जो हमें नहीं पता है फिर उसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि जो नहीं पता है उसी का तो फॉर्मूला लिख रहे हैं हम। चलो, जैसे पी टोटल हमें नहीं पता था तो उसका लिख लिया। अब हमें पीए और पीबी नहीं पता है तो उसका लिख लेते हैं, क्या दिक्कत आ गई। पीए का फॉर्मूला है पी नॉट ए इंटू चाहिए, यही लिखा है हमने। ऐसे पीबी का फॉर्मूला है पीबी इक्वल टू है पी नॉट बी इंटू चाहिए पी। बोलो बात समझ में आ रही है। अब हम फिर चेक करें कि क्या ये वैल्यूज गिवन है, अपनी वैल्यूज को चेक करें। यस, ये वैल्यूज हमें गिवन है, पी नॉट ए पी नॉट बी, ये वाली वैल्यू गिवन है ना। और जो वैल्यू नहीं गिवन है फिर हमने क्या किया, उसको सर्किल मारा, और उसको जैसे ही सर्किल मारा हमने, ये चीज हमें निकालनी है। ये सब कुछ रफ में करना है, दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल अपने आप बताता जाएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, तो हमें चाहिए चाहिए भी चाहिए, फिर हमने कहा कि चाहिए चाहिए भी चाहिए तो उसका फॉर्मूला लिख लो, जो चाहिए उसी का तो फॉर्मूला लिख रहे हैं हम। चलो तो उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमें चाहिए 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 ना, तो चाहिए का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। बोलो बात समझ में आ रही है। ऐसे चाहिए भी का हो जाएगा। और फिर चेक कीजिएगा क्या आपको एन ए एन बी दिया हुआ है, या ऊपर चेक करते जाएं, आपको एन ए एन बी नहीं दिया है। ओके, तो चलिए हमने यहां पर सर्किल मार दिया कि ये हमें नहीं दिया है, एन ए एन बी भी नहीं दिया है। अब क्या करें सर, अरे फॉर्मूला है ना हमारे पास एन ए एन बी का, तो चलिए हम फॉर्मूला लगा लेते हैं एन ए एन बी का। तो हमने फॉर्मूला लगाया, एन ए इक्वल टू होता है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। बात समझ में आ रही है, यही फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन एम ए। फिर चेक कीजिए कि क्या ये वैल्यू हमें गिवन है, तो हम ध्यान से देखें, डब्ल्यू ए एम ए दोनों वैल्यूज गिवन है, ऐसे ही डब्ल्यू बी एम बी दोनों वैल्यूज गिवन है। इसका मतलब है कि मैं यहां से अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकता हूं। ऐसे ही मैं एन बी निकाल सकता हूं, एन बी का फॉर्मूला क्या होगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये फॉर्मूला हो गया। अब फेयर कैसे करोगी, हो गया रफ, हमने पता कर लिया। सारी वैल्यू जैसे ही आ जाए ना वहीं रुक जाओ। ठीक है, क्या करना है, जैसे ही हमने देखा लास्ट में हमने जैसे ही फॉर्मूला लगाया ये वैल्यू हमें गिवन है, वहीं हम लोग रुक जाएंगे। उसके बाद उस क्वेश्चन के स्टेप को उल्टा करते हुए सॉल्व करते चले जाएंगे, अपने आप हो जाएगा। उल्टा करने का मतलब क्या है, लास्ट वाले स्टेप को पहले करोगे, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। जैसे सबसे पहले आप एन ए एन बी को निकालोगे, जब आप फॉर्मूला न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पहला नंबर आपको एन ए एन बी निकालना है। ठीक है, एन ए एन बी फॉर्मूला पे पुट कर देना। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, एन इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगाया, यहां से हमारा एन ए आ जाएगा, यहां से हमारा एन बी आ जाएगा ना। उसके बाद नंबर 2, बिल्कुल पीछे से उल्टे लौटते हुए जाओ, नंबर 2 चाहिए और चाहिए भी निकाल लेना। एन ए एन बी की वैल्यू हमें पता हो गई है, यहां लगा देना, चाहिए और चाहिए भी आ जाएगा। उसके बाद पी ए और पी भी निकाल लेना। तीसरी बात, तीसरा स्टेप, पहले स्टेप में मोल निकालना है, दूसरे स्टेप में चाहिए चाहिए भी, और तीसरे स्टेप में पी ए पी बी। क्यों, क्योंकि पी नॉट ए तो हमें गिवन है और चाहिए चाहिए भी हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहां से हम पी ए पी बी निकाल लेंगे। और जैसे ही पी ए पी बी आएगा यहां वैल्यू पुट करके हम क्या निकाल देंगे, ई टोटल। तो बात समझ में आ रही है। तो आई होप बच्चा ये ट्रिक आप लोग फॉलो करो, क्या आ जाएगा, एक क्वेश्चन आपके हाथ से नहीं बचेगा, वेपर प्रेशर का 100% क्वेश्चन आएगा। एक थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। ये क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट में उस क्वेश्चन के आंसर को मेरे पास भेजना है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और उसका कमेंट में आंसर भेजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। और आई होप आज की वीडियो से आपको थोड़ा बहुत जरूर समझ में आया होगा। तो हम लोग थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं सेकंड वीडियो, सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, धमाका सीरीज का दूसरा पार्ट लेकर के बहुत ही जल्दी मैं आपके सामने आने वाला हूँ। ठीक है बच्चा, तो उसके लिए बस आपको यही करना है बेटा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को प्रेस करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट हो सके।